तो जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो में हम सेट इंटरवल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सेट इंटरवल को लिखते हैं। अब इस सेट इंटरवल फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं, एक होता है हमारा फंक्शन और सेकेंड होता है टाइम। तो इसे कमेंट आउट करते हैं। तो इस सेट इंटरवल फंक्शन के अंदर एक कॉलबैक फंक्शन आता है और दूसरा होता है टाइम, और इसके अंदर टाइम हम मिली सेकेंड्स में देते हैं, मीन्स 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड्स। और इस फंक्शन का काम ये होता है कि ये हर इस टाइम इंटरवल के बाद रन होते जाएगा। तो सबसे पहले इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो लेट्स से हमने यहाँ एक वेरिएबल डिफाइन किया t, जिसमें इनिशियल वैल्यू 1 है। अब हम यहाँ सेट इंटरवल फंक्शन का यूज करेंगे, जैसे मैंने कहा, जिसके अंदर सबसे पहले कॉल बैक फंक्शन आता है और सेकेंड पैरामीटर में टाइम आता है। तो जैसे मुझे इस कॉल बैक फंक्शन को हर 2 सेकेंड बाद रन करना है, तो मैं यहाँ 2000 मिली सेकेंड दूंगा, क्योंकि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड। तो जैसे हमने यहाँ 2000 मिली सेकेंड दिए, मीन्स हमारा ये फंक्शन हर 2 सेकेंड के बाद रन होते जाएगा। तो इसमें हम कंसोल लॉग करते हैं हमारे t को, और जब भी ये फंक्शन रन होगा तो ये 1 से इंक्रीज होगा। तो हम इसे रन करके देखते हैं। तो देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ये प्रिंट होते जाएगा। 7, 8, हर 2 सेकेंड के बाद 1 से वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। अब जैसे हमें इसे स्टॉप करना है, तो उसके लिए हम इस सेट इंटरवल फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। लेट्स से हमने यहाँ a नाम के वेरिएबल में इस सेट इंटरवल फंक्शन को स्टोर किया, और यहाँ एक कंडीशन देंगे, इफ अगर हमारा t 5 से बड़ा होता है, तो इसे स्टॉप करने के लिए, सेट इंटरवल को स्टॉप करने के लिए और एक फंक्शन आता है जिसको कहते हैं हम क्लियर इंटरवल। तो इस क्लियर इंटरवल चल जाए, और इस क्लियर इंटरवल के अंदर हमें इस सेट इंटरवल का वेरिएबल मींस एक आईडी देना पड़ता है, और वो आईडी उस वेरिएबल का नाम होता है। लेट्स से हमने ए वेरिएबल के अंदर इस सेट इंटरवल फंक्शन को स्टोर किया है, तो हम क्लियर इंटरवल के अंदर ए को देंगे। तो इसमें होगा क्या, अगर हमारी वैल्यू इंक्रीज होते होते 5 से बड़ी हो जाए तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो हम इसे रन करके देखते हैं। देखो, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही जैसे ही 5 आएगा और वैल्यू 5 से बड़ी हो जाएगी। जैसे हमारी वैल्यू 5 से बड़ी हो गई तो हमारा ये क्लियर इंटरवल फंक्शन चल जाएगा, और जैसे ही क्लियर इंटरवल फंक्शन चल जाएगा तो ये सेट इंटरवल स्टॉप हो जाएगा। तो जैसे फर्स्ट टाइम हमने रन किया तो हमारी वैल्यू इंक्रीज होते होते बढ़ती जा रही थी, बट जैसे हमने क्लियर इंटरवल लगाया तो सेट इंटरवल उस कंडीशन पे स्टॉप हुआ। तो ऐसे ही किसी फंक्शन को हमें किसी इंटरवल के बाद रिपीट करना हो तो हम सेट इंटरवल फंक्शन का यूज करते हैं।